जय हिंद साथियों। एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, रेलवे की ओर से एक और बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाँ जी, हम बात करेंगे आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली इंडियन रेलवे के द्वारा इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। बम्पर वैकेंसी पर आपको ये फॉर्म मिलने वाले हैं। और कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें योग्यता है, इसमें क्या आपकी आयु सीमा है, क्या सिलेबस है, परीक्षा, फिजिकल, मेडिकल, और इसके अलावा कितने पद आपके सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर पल की अपडेट और रेलवे की नई वैकेंसी की सबसे पहली जानकारी आपको हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर चीज समझाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा आपका आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन, वो भी हिंदी में। तो देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीयकृत रोजगार सूचना CEN नंबर आपका 03/2024। तो साथियों, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से पद हैं आपके। जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातु कर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के विभिन्न पदों पर भर्ती। तो ये सारी पद आपकी इस भर्ती में रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी ऑनलाइन की डेट्स की। तो देखिए, आप सभी देख सकते हैं, आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो रहेगी आपकी 30 जुलाई, यानी कि 2 दिन बाद से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, और लगभग आपके 1 महीने तक फॉर्म यहाँ पर चलने वाले हैं। तो शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी आपकी 29 अगस्त। इसके अलावा आपका जैसे फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो 30 अगस्त से 8 सितंबर तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपकी बात करें आपकी ग्रेड पे वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार की पोस्ट है। एक है आपकी रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातु कर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान। तो ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, यानी कि इसका बेसिक पे रहेगा 44,900। इसकी दोस्तों आपकी सैलरी लगभग बनेगी आपकी 65 से 70,000 के बीच आपकी सैलरी सारी भत्ते मिलाकर बनेगी। अब हम इसकी बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा है इसकी आपकी 18 से 36 वर्ष, और ये भर्तियां केवल आपकी आरआरबी गोरखपुर के तहत ही निकाली गई हैं, जिसमें पोस्ट की संख्या है आपकी 17। अब आपकी बात करें दूसरी भर्ती है जूनियर इंजीनियर जेई, डिपो सामग्री अधीक्षक DMS और धातु कर्म रासायनिक सहायक CMA। ये 3 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं लेवल 6, यानी कि आपकी बेसिक पे रहेगा 35,400। इसकी सैलरी लगभग बनेगी आपकी 52,000 से 55,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। अब हम बात करें आपकी एज लिमिट, आपकी 18 से 36 साल रहेगी। पोस्ट संख्या देखें यहाँ पर तो आपकी रहेंगी 7,934। इस प्रकार टोटल कुल मिलाकर आपकी पोस्ट हो जाती हैं 7,951, लगभग 8,000। तो साथियों, 8,000 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जो कि काफ़ी अच्छे पद हैं। यदि आप इसकी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप इस भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं एक बार। महत्वपूर्ण निर्देश में हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, सबसे पहली चीज आपकी कोविड-19 महामारी के कारण इसमें एक बार आपको 3 वर्ष की आयु में छूट यहाँ पर दी गई है। अर्थात इसकी जो एज लिमिट होती है वो 18 से 33 होती है, लेकिन 3 वर्ष आपको छूट के साथ 18 से 36 साल कर दी गई है। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम देखेंगे इसमें, और अब हम इसमें देखेंगे कि देखिए, आपको जो ऑनलाइन करना है वो एक बार में एक ही आरआरबी से आवेदन करना है। एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर आपके सभी आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपकी ये हो गई। इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज हम देखेंगे। देखिए, यदि आप इसमें किसी भी प्रकार का SC ST EWS OBC या अन्य शुल्क रियायत आरक्षण आयु में छूट आदि चाहते हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस CN में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक के ही मान्य होंगे। अगली चीज, मेडिकल फिटनेस आपको मैंने पहले ही बता दिया है। मेडिकल फिटनेस क्या लिया जाएगा, इसमें A3 और B1 लिया जाएगा।
इसके अलावा बात करते हैं आयु सीमा, तो 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु काउंट की जाएगी 18 वर्ष से 36 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी को कितनी छूट मिली है वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। वेतनमान मैंने आपको बता दिया, आपका एक लेवल 7 की वैकेंसी है, एक लेवल 6 की वैकेंसी है आपकी। इसके अलावा बता दूं परीक्षा के चरण, तो देखिए इसमें आपकी कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होंगे, आपकी दो होंगे, एक प्री होगा एक मेंस होगा। इसके बाद आपका होगा दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपकी होगी मेडिकल परीक्षा और फाइनल रिजल्ट आपको देकर ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। इसके अलावा मैं आप बात करूं यहाँ पर दूसरे चरण की सीबीटी के लिए आपको पहले चरण में आपको 15 गुना पास करके बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी ऋणात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग की। तो ऋणात्मक अंकन सीबीटी में ऋणात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 होगा, यानी 1/3 की इसमें आपकी माइनस मार्किंग रखी जा रही है। इसके अलावा हम बात करें, देखिए दोस्तों हम इसमें महत्वपूर्ण चीजें देखनी, क्योंकि 84 पेज का पीडीएफ है और इसमें हम महत्वपूर्ण चीजें ही देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज, उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि जैसा कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट पर हो सेम वैसा ही दर्ज करना होगा, अन्यथा बाद में डीवी के समय आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हम देखें महत्वपूर्ण चीज हम इसमें देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका निःशुल्क ट्रेन यात्रा की सुविधा एडमिट कार्ड के साथ उनको एक कॉल लेटर प्रदान किया जाएगा जो उनको ट्रेन यात्रा में काम आएगा। इसके अलावा हम बात करें आपकी, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने पहले बता दिया आपको A3 और B1 दोनों में आपके लिए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें आपकी नागरिकता, आपकी देखिए भारत का नागरिक हो, नेपाल का, भूटान का, तिब्बती या इनमें से आपकी जो भी लागू हो वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा बात करें आयु सीमा, तो आप देख सकते हैं पहली पोस्ट में 1833, दूसरी पोस्ट में 1833, लेकिन 3 वर्ष की छूट के बाद 1836 साल यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए कर दी गई है। इसके अलावा बात करें किसको कितनी छूट मिली है, तो देखिए जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 1989 तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले 86 तक, SC ST वाले 84 तक, और सभी उम्मीदवार आपकी 1/1/2007 के बाद के नहीं भर सकते हैं। अब बात करें देखिए अनुसूचित जाति के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस काट के 3 साल, इसके अलावा ओबीसी उसमें 6 साल, SC ST 8 साल, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए अगर दिव्यांग हैं तो 10 साल, ओबीसी 13 साल, SC ST 15 साल। इसी प्रकार आगे देखिए महिलाओं के लिए भी आपकी जो विधवा हैं या तलाकशुदा उनके लिए 35 साल, इसी प्रकार ओबीसी 38 और SC ST 40 साल, ये आपकी उम्र में छूट हो गई। इसके अलावा बात करें शैक्षणिक योग्यता कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए साथियों योग्यता आपकी क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपकी जो फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी, जो कि आपका एग्जाम में उपस्थित होने पर आपको 400 रुपये आपकी बैंक में वापस कर दिए जाएंगे। और जिन साथियों SC ST EWS या महिलाओं के लिए या अन्य परिस्थितियों में EBC वालों के लिए 250 रुपये लगेंगे, उनके खाते में 250 रुपये पूरा वापस कर दिया जाएगा। अब बात करें हम आपकी शैक्षणिक योग्यता, तो वो हम आपकी नीचे देख लेते हैं। देखिए इसमें ये हो गया आपका EWS हो गया, ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण हो गया, एक्स सर्विसमैनों के लिए हो गया। इसके बाद हम देखेंगे भर्ती प्रक्रिया हो गई, तो देखिए भर्ती प्रक्रिया में बता दिया आपको CBT 1, CBT 2, DV और मेडिकल। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें आपकी सिलेबस की, तो देखिए आपका 90 मिनट का समय मिलेगा, प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहेगी। प्रथम चरण में सिलेबस में देखिए क्या रहेगा, आपकी गणित यानी कि मैथ रहेगी आपकी, और सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति रहेगी यानी रीजनिंग। इसके अलावा आपका सामान्य चेतना और सामान्य विज्ञान यानी कि जीके और साइंस। कुल मिलाकर देखिए आपका ये रहा सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। 30, 25, 15, 30 इस प्रकार आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में आपको करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके 100 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 भी रहने वाली है प्री के लिए। अब आते हैं मेंस के लिए। अब देखते हैं हम द्वितीय चरण का सीबीटी यानी कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चनों की बात करें तो 150 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। सिलेबस देखें यहाँ पर, तो वही आपका जीके, सामान्य चेतना,
फिजिक्स केमिस्ट्री 10वीं कक्षा तक की, कंप्यूटर अनुप्रयोग और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की मूल बात है। इन 4 पार्ट को मिलाकर आपका सिलेबस बनेगा। एक रहेगा आपका तकनीकी क्षमताएं। तो आपका जो सीबीटी 2 का सिलेबस देखिए इस प्रकार रहेगा। सामान्य चेतना 15 नंबर, भौतिक रसायन 15, कंप्यूटर 10, पर्यावरण 10 और तकनीकी क्षमताएं 100 नंबर। इस प्रकार आपका 150 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नंबर आपका प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। 150 प्रश्न का 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और इसमें भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वही आपकी 1/3 ही रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें आपकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो देखिए, जो आपकी मैकेनिकल और सहायक इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसमें आपको इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन में आपको 3 वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, जिसमें आपकी कौन कौन सी ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैट्रोनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग। उपयुक्त विषयों की मूल धाराओं की कोई भी धारा का मिश्रण हो। इसके अलावा सेकंड पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल एंड सहायक इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की कोई भी उपधारा का एक मिश्रण होना चाहिए। अब आगे देखिए, तीसरी पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सहायक इंजीनियरिंग। तो इसमें आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर विज्ञान हो या सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से मूल धाराओं में से किसी भी एक उपधारा का मिश्रण हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एक और पोस्ट है आपकी सिविल और सहायक इंजीनियरिंग। तो इसमें आपकी देखिए सिविल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं में से किसी भी एक उपधारा का मिश्रण हो। 3 वर्ष की अवधि की सिविल इंजीनियरिंग में आपकी बीएससी है तो वो भी इसमें आपकी मान्य की जाएगी। इसके अलावा आपकी और दूसरी पोस्ट है सीएमए। तो सीएमए आपको बीएससी चाहिए रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र, यानी कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अगर बीएससी है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट है आपकी रासायनिक और धातु कर्म पर्यवेक्षक सुपरवाइजर। तो इसके लिए आपको निम्नलिखित में से किसी भी एक या अधिक क्षेत्रों को कवर करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैथ प्रौद्योगिकी में आपकी देखिए रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या इसकी समकक्ष पेट्रोलियम उत्पाद या पेंट संरक्षण रोकथाम पॉलीमर किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होगा। और इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री इसकी समकक्ष और कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। एज क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। और ये आपकी शैक्षिक योग्यता आपकी ये हो गई। पोस्ट की संख्या भी बता दी मैंने, ऑनलाइन फॉर्म की सारी डेट्स बता दी। कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर बेस्ड आधारित जो आपके एग्जाम होने हैं उनका मैंने सिलेबस भी बता दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग बता दी। इसके अलावा अब आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अधूरी नहीं रह गई है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला भी दिया गया है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए आपकी डीबी होगी। तो ये सब बात की चीजें, इनमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, इनमें आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डेट की बात के बने हैं। ये देखिए सभी आरआरबी के लिए आपकी वेबसाइट दी गई है, आपको एक आरआरबी से ही एक ऑनलाइन करना है। 2 आवेदन करेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो साथ में लगभग आपके देखिए यहाँ पर बताया गया किस तरीके से ऑनलाइन करना है, क्या करना है। तो ये सारे केवल निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपके जो प्रारूप है वो किस में बने होने चाहिए, देखिए इस प्रकार से बनते हैं। तो ये आपके प्रारूप हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से यहाँ पर बता दी है। तो साथियों ये रहा आपका आरआरबी जेई का पूरा फुल विज्ञापन। इसके संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आप उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें हमने ये पूरा विज्ञापन पीडीएफ में डाल दिया है। इसके अलावा हम रेलवे भर्ती की सारी महत्वपूर्ण टॉपिक की पीडीएफ भी उसमें डालते हैं और नियमित क्विज करवाते हैं। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।